मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आज नंबर ऑफ स्क्वायर की लास्ट क्लास है और आज हम इस क्लास के बाद नंबर ऑफ स्क्वायर पूरे तरीके से ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद आप प्रैक्टिस कुछ क्वेश्चन आज रिवीजन भी करा देंगे उसके। बाकी इसी के बाद अब नंबर ऑफ स्क्वायर पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। तो टॉपिक का नाम एक बार डाल लेते हैं, ये नंबर ऑफ स्क्वायर। ये नंबर ऑफ स्क्वायर हमारा टॉपिक है। नंबरों का, किसी भी नंबर की पावर घात के स्क्वायर कैसे करते हैं देखिए। और ये क्लास हमारी तीसरी है, क्लास तीसरी है इसकी। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया था? हमने सबसे पहले पढ़ा था कि 50 से कम और 50 से ज़्यादा का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, इसको हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा 100 से कम और 100 से ज़्यादा नंबर का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। और हमने जिसका यूनिट डिजिट 5 होता है उसका स्क्वायर निकालना सीखा। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, जो इसका लास्ट टॉपिक बचा है। इसको डाल लीजिए, अंकों के आवर्तों की संख्या का वर्ग ज्ञात करना। अंकों के आवर्तों की संख्या का वर्ग ज्ञात करना। अंकों के आवर्तों की संख्या का वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं देखिए। जैसे अभी हमने पढ़ा था 11। अब मैं पूछूं 11 का स्क्वायर मेरे दोस्त क्या होता है, तो 11 का स्क्वायर आप बताओगे 121 होता है, 121। बट अब अंक आवर्त होता है कि बार बार अंक जोड़ते हैं। अब मैं पूछूं 111 का स्क्वायर क्या होगा। 111 का स्क्वायर कैसे निकलता है, पहले आप लिख लो 100 से ज़्यादा है कि कम, तो आप कहोगे ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 11 ज़्यादा है। तो 11 का स्क्वायर कितना होता है? 21। 11 का स्क्वायर होता है 121। 121 का 21 लिखते हैं, सिर्फ 2 डिजिट लिखना रहता है। अब और उसका डबल कितना होता है 11 का? 22। तो 100 में 22 जुड़ेगा, कितना हो जाएगा? 122। और 122 में एक हासिल जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 130। देखो यहाँ तक तो हम कर लिए, लेकिन अगर 1111 का स्क्वायर पूछ लिया तब क्या करेंगे? अब देखो यहाँ से, यहाँ देखकर कुछ समझ में आया? यहाँ पे देख के हमें देख रहे हैं कि एक संख्या थी 1 2, उसके बाद 2 के बाद फिर उल्टी चलने लगी। फिर जब यहाँ पे 3 बार 1 लिखा था तो हमने गिनती लिखी 1 2 3, उसके बाद उल्टी गिनती लिख दी 2 1। उसी तरीके से 111 कितनी बार 1 है? 4 बार। यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4, उसके बाद उल्टा 3 2 1। ये हो गया इसका स्क्वायर। आप करके देख लेना, गुणा करके देख लेना, मोबाइल में देख लेना, कहीं भी देख लेना। अगर 5 बार 1 लिखा हो और इसका स्क्वायर पूछे फिर क्या करना है? कुछ नहीं, वही चीज 1 2 3 4 5, उसके बाद फिर उल्टा 4 3 2 1। देखो 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। और हमने 121 में देखा 1 2, उसके बाद फिर उल्टी गिनती शुरू हो गई। 2 के बाद क्या आता? 1। फिर हमने देखा यहाँ पे 3 डिजिट लिखी थी, तो 3 डिजिट लिखी थी तो 1 2 3, फिर उसके बाद उल्टी कितनी लिख दी? 2 और 1। फिर 4 बार 1 लिखा था, फिर हमने लिखा 1 2 3 4, फिर उल्टी गिनती लिख दी 3 2 1। फिर यहाँ पे था 4 बार 0 था, 5 बार 0 था, 5 बार 1 था, तो 5 बार 1 था तो 1 2 3 4 5, उसके बाद उसका उल्टा 4 3 2 1। तो ये हमारा होता है आवर्तों की संख्या का वर्ग ज्ञात करना। अब इसके आगे कुछ भी हो, चाहे 5 बार लिखा हो, चाहे 6 बार लिखा हो, 7 बार लिखा हो, 8 बार लिखा हो, तो कितने भी बार भी लिखा हो, पेपर में ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं। कभी कभी आ जाता है ऐसा क्वेश्चन। तो आप ऐसे कोई भी क्वेश्चन
नंबर हो जिसके आगे एक 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 लगा है, आप उसका आसानी से स्क्वायर निकाल सकते हैं। इतने क्वेश्चन को आप नोट करिए सारे, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक के स्क्वायर आप सब निकाल लेंगे होंगे और नोट कर लिए होंगे। अब मैं इसको रफ करता हूँ। अब देखिए, अब मेरे दोस्त देखो, 11 का हमने देख लिया, अब हम देखेंगे 33 का। अगर 33 का स्क्वायर आपसे पूछे तो सबसे पहले अगर 33 का स्क्वायर आपको निकालना है तो कैसे निकलेगा? 33 का स्क्वायर वैसे होता है 10 और 89, ठीक है। अब अगर ये पूछ ले 333 का स्क्वायर निकालना हो, फिर आप कैसे निकालेंगे? देखिए क्या करना है। देखो 0 और 9 वैसे लिख उठेगा, 0 और 9 जैसे है वैसे लिख उठेगा। बट बाकी जो नंबर है उसको क्या करेंगे? 1 को 2 बार लिख देंगे, 8 को 2 बार लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर। फिर से ध्यान से देखिए, 33 का स्क्वायर कितना होता है? 1089। लेकिन जब हम इससे एक नंबर जैसे इससे ज़्यादा लगेगा, फिर हम क्या करेंगे? 0 वैसे उतर आएगा, 9 वैसे उतर आएगा, बट बचा क्या? 1 और 8, पहला नंबर और इसके बीच का नंबर, और इन दोनों नंबर को क्या करेंगे? हम डबल डबल बार लिख देंगे। जैसे अगला देखते हैं, 3 3 3 3। अब देखो क्या क्या वैसे लिखना है? 0 को ऐसे लिख देना है, और किसको ऐसे लिख देना है? 9 को ऐसे लिख देना है। बाकी जितनी बार लिखा है, जैसे 4 बार है उससे एक कम बार, 1 1 1 8 8 8, ये इसका स्क्वायर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर इससे बड़ा नंबर दे दिया, 1 2 3 4 5, देखो फिर 0 ऐसे लिख देंगे, 9 ऐसे उतार देंगे। अब देखो बीच में क्या लिखना है?
कितने बार लिखा है? 5 बार लिखा है, तो उससे एक कम बार है। 1 2 3 4 बार। 8 1 2 3 4 बार। तो इस तरीके से कोई भी नंबर दे दिया हो, आवर्त में लिखा हो, चाहे 5 बार लिखा हो, चाहे 6 बार लिखा हो, चाहे 7 बार लिखा हो, हम आसानी से उसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो इसे भी नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप नोट कर लिए होंगे इसको। देखिए दोस्त, अब अगर हमसे पूछे ये 66 का स्क्वायर बताइए, 66 का स्क्वायर बताइए, तो 66 का स्क्वायर निकालना सीखे थे ही हम, कैसे निकलता है। तो पहला तो वैसे इसको आसानी से निकाल लेंगे, 53 43 और 56। अब देखो आगे, अगर जैसे पूछेगा यहाँ पे जैसे ही 3 बार 6 लगेगा, 3 बार 6 लगेगा और पूछेगा इसका स्क्वायर बताओ, तो देखो कुछ नहीं करना है, जो चीज़ हम अभी 3 वाले में किए थे वही 6 वाले में लगेगा। ये 3 ये 6, ये 3 ऐसे लिख दो, ये 6 ऐसे लिख दो। बाकी ये कितनी बार है? 3 बार है, उससे एक कम बार 4 लिख दो, उससे उतनी ही बार 5 लिख दो, बात खत्म। ऐसे अगर ये 4 बार स्क्वायर दे दें, क्या करना है? 4 कितनी बार होगा? ये 4 बार है तो 3 बार लिख दो, 1 2 3। उसके बाद 3 सिंगल ही ऐसे उतर आएगा, फिर 5 भी 3 बार, 1 2 3। उसके बाद 6 आ जाएगा सिंगल। और बड़ा नंबर लेते हैं, 1 2 3 4 5। इसका स्क्वायर निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। यही लिखेंगे कितनी बार लिखना है, 3 ऐसे लिख दो, 6 ऐसे लिख दो। ये कितनी बार दिया है? 5 बार, तो 4 कितनी बार आएगा? 4 बार। 1 2 3 4। 5 कितनी बार रहेगा? 4 बार। 1 2 3 4। तो इस तरीके से कैसे भी नंबर दे दिया जाए, कितना भी बड़ा नंबर दे दिया जाए, तो आप स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं। नोट कर लीजिए।
नोट कर लिया होंगे आप लोग। नोट करते हैं। चलिए दोस्त देखते हैं लास्ट। अगर ये 99 का स्क्वायर पूछ ले और 999 का स्क्वायर और 4 बार 9 का स्क्वायर और 5 स्क्वायर कैसे देखते। देखो 99 का स्क्वायर पूछता है तो हमने निकालना सीखा ही है। 100 से ज़्यादा है कि कम, तो आप बताओगे कम है। मैं पूछूंगा कितना कम है तो आप कहोगे 1, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया। 1 का डबल दुगना कर दो 2 हो गया, और 100 में से 2 घटा दो, कितना हो गया 98। अब यहाँ पे क्या करना है, जो चीज़ 3 में जो रूल लगाए वो 6 में लगाए, 9 में भी वही रूल लगेगा। इन दोनों नंबर को वैसे उतार दो, बाकी ये 3 बार है उससे एक कम बार, तो ये 99 हो गया। यहाँ देखेंगे ये 3 बार लग जाएगा, देखिए ये 4 बार है तो 3 बार लग जाएगा, 3 बार 0 लग जाएगा, बाकी 8 और 1 वैसे उतर आएगा। इसमें भी 8 और 1 वैसे उतर आएगा। अब 0 कितने बार हो जाएगा, मेरे 5 बार है तो 4 बार, और 9 कितनी बार हो जाएगा 4 बार। तो इस तरीके से 3 का भी निकाल लिए, 6 का भी निकाल लिए, 9 का भी निकाल लिए और 11 का भी सीख गए। तो इतने ही पेपर में पूछता है, या तो आपको 1 का पूछेगा, या तो 3 का पूछेगा, या तो 6 का पूछेगा, या तो 9 का पूछेगा, बस। इससे अलावा आपसे कोई नंबर ऐसा नहीं पूछेगा। तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए।
चलो दोस्त, नोट कर लिया होगा, अब इसे निकालते हैं। अब दोस्त, आपका नंबर ऑफ स्क्वायर पूरे तरीके से ख़त्म हो गया। अब कुछ भी इसमें नहीं बचा है ऐसा कि जो पेपर में पूछा जाए और आपको पता नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखो, अब एक फार्मूला भी होता है, कभी अगर आपको ये सब फार्मूले से अगर आप निकालना चाहें तो ये सब सारी जो हमने अभी तक बताए वो सब आप फार्मूले से भी लगा सकते हैं। गेट इन द स्क्वायर ऑफ एनी, मतलब कोई भी नेचुरल नंबर, किसी भी नेचुरल नंबर। वो फार्मूला है, आप चाहे नोट कर लीजिए अगर आप फार्मूले से आपको कभी लगाना है। तो फार्मूला है ए स्क्वायर 2ab और बी स्क्वायर, ये आपका फार्मूला। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं छोटा नंबर, जैसे ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। वैसे यही कर लेते हैं। देखिए, अगर मैं कहूँ आपसे बताओ भैया 46 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप बताते हैं 46 का स्क्वायर होता है 50 से कम है। कितना कम है? तो आप कहोगे 4 कम है, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 16। अब 25 में से 4 माइनस कर देते हैं, कितना हो जाता है? 21। तो ये तो आपका हो जाता है 25 का 46 का स्क्वायर। अब अगर यही चीज़ हमको फार्मूले से लगानी है, फिर कैसे लगाएंगे? अगर ये चीज़ हमें फार्मूले से करनी है, देखो इसको मानेंगे 46 का निकालना है। चलो 46, ये तो हमारा हो गया ए, ये हो गया बी। तो देखो सबसे पहले क्या करना है? बी का स्क्वायर करना है। तो बी क्या है? 6 है, तो 6 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 36। तो 36 का कितना लिखना है? सिर्फ 6। और हासिल कितना बचा? 3। ठीक है, अब एक भी कितना है? 6, 6 चौक 24, और 24 को 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 24 दूना 48, और 48 में ये 3 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 51। तो 51 की कितना लिखेंगे? सिर्फ 1। हासिल कितना बचा? 5। अब ये कितना है? ए स्क्वायर। तो 4 चौक कितना हुआ? 16। 16 में 5 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 21। तो इस तरीके से भी आप स्क्वायर निकाल सकते हैं। किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना है तो आप इस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। अब इस फार्मूले को लेकर हम और नंबर देख लेते हैं। हो सकता अगर आपके मन में डाउट हो कि और कोई नंबर करके दिखाइए, तो इसको आप नोट कर लीजिए पहले, फिर और नंबर लेकर मैं दिखाता हूँ आपको ऐसे ऐसे फार्मूले से।
आइए इसको मिटा देते हैं। फॉर्मूला हमारा क्या था, ए स्क्वायर 2ab और बी स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला है। और कोई नंबर लेते हैं, हम ले लेते हैं 41 का स्क्वायर निकालना है। अब ज़्यादा है कि कम, अगर उससे निकालेंगे तो हो जाएगा 9 9 81 और 1 9 9 81 तो 81 और 25 में से 9 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 16, तो हो जाएगा। अब इससे लगा के देखते हैं क्या ये आता है। एक का स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ क्या आ जाएगा 1, क्योंकि इसको हम a मान लेंगे और इसको b। 1 का स्क्वायर 1 और 2ab दिया है, 2ab कितना होगा 4, 4 1 कम 4 और 4 दूना 8, कोई हासिल है नहीं तो 8 इसे से निकल आएगा। फिर इसका स्क्वायर कितना होगा 1, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। तो इस फार्मूले से भी हम किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। ये तो अगर आप देखकर जरूरी, और एक आध नंबर लेके देख लेते हैं, जैसे 50 के ऊपर वाला भी कोई नंबर लेकर देख लेते हैं। चलो 50 से एक नंबर हमने ले लिया 56 का स्क्वायर। देखिए 50 से ज़्यादा है, अगर वैसे निकालना हो तो कितना होगा, 50 से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 6 का स्क्वायर कितना होगा 36। अब ज़्यादा की बात हो रहा है तो 25 में 6 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 31। अब इसको फार्मूले से अगर लगाना तो कैसे लगाएं, ये तो a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, तो 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, लेकिन 6 लिखेंगे 3 हमारा हासिल। अब 6 पंचे 30, क्योंकि a b है, 6 पंचे 30 और 30 में 2 जुड़ेगा 60, 60 में 3 जुड़ेगा कितना हो जाएगा 63, हासिल कितना बचा 6। 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 25 में 6 जुड़ जाएगा कितना हो जाएगा 31। अगर आपको फार्मूले से लगाना है तो फार्मूले से लगाइए, वैसे लगाना है तो वैसे लगाइए, जिससे आपकी इच्छा हो आप वैसे लगाइए। और अब आप नंबर